अस्सलाम वालेकुम। आज फिर वही नाश्ते का दिन है और सुबह-सुबह नाश्ता करते हैं और ये 2 जगह मैंने चाय बनाई है। एक चाय जो है वो मैंने डब्बे के दूध के लिए बनाई है और दूसरी चाय फ्रेश दूध की है। ये फ्रेश दूध की है क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्रेश दूध की पीते हैं चाय। और ये मैंने अंडे बॉयल किए हुए थे। 2 जगह चाय बन रही थी और तीसरे अंदर का जो चूल्हा था उसमें अंडे बॉयल हो रहे थे। और ये मैंने दूध डाला है, कोई सा भी हम टेट्रा पैक दूध होता है वो डाल के तो उसकी चाय बनाते हैं। कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि कोई एक कंपनी का हो, सब सब कंपनी के अच्छे होते हैं। और हम टेट्रा पैक दूध की चाय पीते हैं। और उधर मेरे हस्बैंड के लिए मैंने दूसरी चाय रखी हुई थी तो वो भी तकरीबन बन गई थी और वो भी चाय तैयार हो रही थी। तो फिर उसके लिए मैंने चायदानी निकाली और ये मैंने देखे कि चायदानी निकाल के तो अब इसमें ये चाय पक गई तो बॉयल आ गया चाय में। तो मैंने इसको चायदानी में निकाल लिया और फिर हमने नाश्ता तैयार हो गया तकरीबन। और अंडे भी बॉयल हो गए थे, जैम मक्खन वगैरह सब कुछ था। अच्छा, मक्खन भी कोई ज़रूरी नहीं कि एक हो, हम कोई अलग अलग तरह के बटर भी लेते हैं और अलग कंपनी के होते हैं। और इसमें जो है ना ब्रेड भी हम कभी ब्राउन, ज़्यादातर ब्राउन ही खाते हैं, लेकिन ये कि फिर नॉर्मल ब्रेड होती है तो वो कभी कभी आ जाती है। तो बस ये है कि फिर मैंने उसके बाद मशीन में बर्तन डाले और फिर उसके बाद मशीन जो है ना, ये देखें सारी मैंने मशीन भरी, फुल हो गई थी मशीन भी, बर्तन बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। और उसमें मैंने फिर ये टैबलेट जो थी ये निकाल के तो ये डाली मैंने। और ये देखिए खुद ही हाथ से खोल के, तो वो कैमरा भी मैंने पकड़ा हुआ है और ये टैबलेट डाल रही हूँ इसमें, खोल के डालूँगी। और इससे जो बर्तन है बहुत अच्छे धुलते हैं। और ये मेरी बर्तनों की मशीन है जो कि रोज़ आना लगती है और बढ़ जाती है, सॉरी मैंने कपड़ों की मशीन कह दिया था, असल में कपड़ों की भी हर वक्त लगी रहती है ना, इस वजह से। ये मैंने कप निकाले थे नए तो फिर वो कम पड़ गए थे, फिर मैंने दोबारा उसमें कप रखे और डब्बे में रख दिए क्योंकि बर्तन पहले ही बहुत हो गए थे। असल में आजकल जो मौसम है ना वो भी बारिश का ही हो रहा है ना, इस वजह से भी ज़्यादा बर्तन रिंस भी नहीं कर पाती हैं आप। और यहाँ पे हमने खाना बनाया हुआ है। आजकल का मौसम इतना अच्छा है, इतना ठंडा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे विंटर आ गई। देखें कितनी तेज़ बारिश, उफ। यही था कि मतलब सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई थी, रात भर बादल गरज रहे थे और कई इलाकों में मतलब जो मैंने देखा था तो वो बारिश हो रही थी। और ये देखें कितनी तेज़ हवा चल रही थी कि पूरे दरख्त भी हिल गए थे। तो इधर दोबारा चाय बनी है हमारे यहाँ क्योंकि मेरे एक एक बेटी जो है वो रह गई थी नाश्ते से, उसने बाद में चाय नाश्ता किया, लेकिन फिर चाय तो सभी के लिए बनी। फिर वो एक बॉयल अंडा हुआ, देसी अंडा खाती है वो, तो उसके लिए जो है ना चाय बनाई और अंडा उबाला और वही ब्रेड वगैरह सब कुछ था। उसके बाद बच्चों ने कहा हम पिज़्ज़ा खाएंगे। ये देखिए मेरी नवासी माशाल्लाह छोटी सी। एक मसला ये भी हो गया था कि यहाँ पे ना गैस आना बंद हो गई थी क्योंकि उन्होंने स्केड्यूल बताया था कि गैस नहीं आएगी। तो फिर यही था कि फिर हमने कैलिफोर्निया टिक्का पिज़्ज़ा मंगवाया था, वो इन्जॉय करने के। फिर मैंने कहा चलो आओ चलते हैं बाहर और व्यू इन्जॉय करते हैं क्योंकि दो दरिया बहुत करीब है हमारे घर से। तो यही था, फिर हम दो दरिया निकल गए। हम सब गाड़ी में बैठे, ये रास्ते देख कितना प्यारा मौसम, बादल देखें, सनसेट देख कितना प्यारा हो रहा था। तो बस यही सब बना रहे थे वीडियो वगैरह। और उसके बाद फिर जो नहीं, ये रेनबो भी आया हुआ था। बट यही था जब हम लोग निकले तो फिर ये था कि बारिश रुक गई थी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि रुकी बारिश, पर हवा इतनी तेज़ चल रही थी जैसे दिसंबर का मौसम होता है। ये देखिए शाम का टाइम और ये बादल और ये रोशनी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था निकलना। इस टाइम पे लोग भी काफ़ी निकले, बल्कि इससे पहले भी निकले हुए थे, हमें निकलते निकलते टाइम हो गया था। बट ये शुक्र है कि हम मगरिब के वक्त पहुंच गए थे। तो बस ये सारे इंजॉय कर रहे थे। ये देखिए कितना सारा पानी है भर गया फेजेट में। और लोग दूर दूर से भी आते हैं दो दरिया में इंजॉय करने के लिए। और बस ये फिर अम्मी ने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, थोड़ी बहुत मैंने बनाई। ये मैं ड्राइविंग कर रही हूँ और ये देखें सारा ग्रीनरी ग्रीनरी और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि बस। हवाएं तो वाकई में बहुत तेज़ चल रही थी और बड़ा प्यारा मौसम था और इतना ज़बरदस्त लग रहा था। और बादल ख़ास तौर पे जो दो कलर के आ रहे थे, ये देखे कि कहीं से रोशनी आ रही थी, कहीं अंधेरा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और बैठने में मुझे तो, मेरी बेटी जो है वो गाड़ी चला रही थी और मैं बैठ के सारे नज़ारे ले रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी दोनों बेटियाँ आगे थी और मैं पीछे बैठी हुई आराम से मज़े से बैठी हुई थी। ये देखें रोड कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और ये दो दरिया की तरफ आए हैं तो यहाँ जो है ये देखें कि कितना, मतलब ये होटल्स वगैरह हैं बने हुए। और देखें कि ये यहाँ पे रात को सब लोग आते हैं खाना खाते हैं। दो दरिया का जो है ये चार कोल और कोलाची वगैरह ये सब थे लाइन से। तो यहाँ हमें बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे हम लोग इस तरफ को निकले और
गाड़ी ड्राइव करने लगी मेरी बेटी। तो यहाँ हम थोड़ी देर को उतरे भी थे और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा वेदर जो है वो एंजॉय किया। और ये देखिए जो है ना सूरज तकरीबन निकल ख़त्म हो रहा है और अंधेरा आ रहा था, डूब रहा था सूरज, सॉरी, तो गुरूब हो रहा था। तो इधर जो है ना देखिए ये फिर भी नज़र आ रहा था काफ़ी कुछ और बहुत अच्छा लग रहा था। लोगों का रश यहाँ बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये कि हम थोड़ा सा ज़रा सा इधर उधर होके तो थोड़ा ही हमने वीडियो बनाई। वरना बहुत सारे लोग माशाल्लाह आए हुए थे और सब इंजॉय कर रहे थे। लोगों का ज़ाहिर है कराची वालों का तो यही है कि समंदर पे आते हैं और इंजॉय करते हैं, अलग अलग जगहों में जाते हैं। जिसके घर के करीब ज़्यादातर यही पड़ता है, दो दरिया या जो है ना सी व्यू, तो लोग इधर आ जाते हैं घूमने फिरने। तो हम लोग भी ये देखे रेनबो आ रहा था, ये मेरी नवासी ने मुझे बताया कि देखो रेनबो। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ा प्यारा वाकई में लग रहा है। और ये यहाँ पे ना रेनबो वगैरह नज़र आ रहा था। और ये थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी जगह थी, तो यहाँ हम थोड़ा सा खड़े हुए थे और नज़ारे ले रहे थे रेनबो के। और ये रेनबो भी 2-3 जगह नज़र आ रहा था और ये बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये जो है देखें कि यहाँ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो गया और ये हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई थी और लोगों की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। और ये देखिए ये रेनबो का नज़ारा लोग ले रहे हैं और लोग बहुत सारे आए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, लोगों को देख के भी दिल खुश हो जाता है कि एंजॉय करते हैं सब लोग। और अकेले अकेले अजीब सा लगता है। तो ये माशाल्लाह बड़ा रश था और बहुत रौनक थी। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए। घर पे आके मैंने चिकन का सालन बनाया क्योंकि देर हो जाती, घर से हमारे करीब ही है, लेकिन ये कि हमें निकलने में टाइम लग जाता है क्योंकि हमें जो है ना काफ़ी सारे काम करने होते हैं और निपटाने होते हैं। तो उसको ज़ाहिर ख़त्म करके ही हम बाहर निकलते हैं। अभी इधर जो गैस बंद हो गई थी वो शाम को गैस आई, तो फिर मैंने जो है चिकन सोचा चिकन बना लूँ, वो जल्दी बन भी जाएगा। तो मैंने फिर चिकन का मसाला बनाया और चिकन बनाने को रखा क्योंकि शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उनको खाना चाहिए होता है, तो वो खाना खाते हैं और हम लोग सब खाना खाते हैं क्योंकि गैस का भरोसा नहीं होता। और इसकी जो रेसिपी है ना वो हमारे चैनल पे डली हुई है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। मैं ना नीचे टैग भी कर दूँगी ताकि जो वीडियो है ना वो आप लोग तक पहुँच जाए। और ये अम्मी बना रही हैं, कुकर है, फटाफट चढ़ा रही हैं। कुकर में जो है वो मैं कबाबों का मसाला बना रही हूँ क्योंकि कबाब ख़त्म हो गए थे। कभी ऐसा होता है गैस नहीं आती तो हम इलेक्ट्रिक चूल्हे पे कबाब ही फ्राई कर लेते हैं और रोटी मंगा लेते हैं और फूड पांडा से रोटी मंगा लेते हैं और इस तरह करके खाना खा लेते हैं। हम लोग, हमारे बच्चों को ज़्यादातर आदत है घर के खाने की, बाहर का नहीं खाते। तो कभी कभी ऐसे चेंजिंग के लिए बच्चे जो किसी मौसम में बाहर का खाना खा लेते हैं, जो वो भी गिना चुना कुछ जो अच्छी जगह का होता है वो खाते हैं। हर चीज़ नहीं खाते कि जैसे समोसे पकौड़े ये ज़्यादा नहीं खाते, ये घर के खाते हैं, बाज़ार के नहीं खाते। तो ये कि फिर मैंने क्या किया, ये सालन भून रही हूँ और सालन बनाया, उधर कबाब का मसाला रखा वो बनाया और वही जो है ना चढ़ा दिया था क्योंकि टाइम बहुत कम था। फिर रोटियाँ बनाई मैंने सबके लिए और ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ और इस तरह कर करा के मेरा काम कंप्लीट होता है। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए, फिर उन्होंने खाना मांगा तो मैंने कहा आज तो गैस ही नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर वो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना फिर रोटी बनाई और उनको खाना लगाने के लिए मैंने जो है ना फिर बच्चों से कहा। बच्चों ने जो है वो टेबल तैयार करी, टेबल पे जो है वो प्लेट्स वगैरह रखी बच्चों ने और इस तरह करके तो मैंने ये रोटियां बनाई। रोटियां भी माशाल्लाह से चूल्हा हल्का था तो रोटियां इतनी जल्दी नहीं बन रही थी, उसमें टाइम लग रहा था मुझे तो क्योंकि तवा ठंडा हो जाता था फिर मैं रोटी बनाती। कभी तवा इतना तेज़ हो जाता था कि रोटी जलने लग जाती थी, तो मैं फिर बड़ी मुश्किलों से, जली हुई रोटी कोई खाता नहीं तो मैं बड़ी एहतियात से बनाती थी। बनाई मैंने और इस तरह करके मैंने कंप्लीट किया। फिर मेरी जो है ना टेबल बच्चों ने सेट कर दी थी, साफ़ कर दी थी और उस पर जो है ना खाना लगा लिया था। फिर हम लोगों ने मिलके खाना खाया सब ने और उसके बाद जल्दी करके खाना खा लिया था। तो फिर बारिश का मौसम भी था, तो ये देखिए हमने खाना वाना लगाया, मैंने खाना सबके लिए खाना लगाया, खाना खा रहे हैं माशाल्लाह सब लोग। तो रात के तकरीबन 9 बजे हमने खाना खाया, जबकि हम लोग 8 बजे खा लेते हैं, लेकिन 1 घंटा आज लेट हो। फिर हमने ये सोचा कि जब मौसम अच्छा है तो क्यों ना यहाँ क्रीक ड्राइव चला जाए, जो 10 नंबर ही वगैरह खुला हुआ है ना वहाँ पे। तो फिर हम अब्बू के साथ हम वहीं चले गए, हम पूरी फैमिली वहाँ गए। उसके बाद बहुत अच्छी हमें स्पॉट मिल गया था जहाँ पे हम सब थोड़ा बाहर भी खड़े हो गए। आप देख सकते हैं कि लोग भी बाहर खड़े हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। तो हमने बस चटनी रोल वहाँ का आप सबको पता है कि बहुत फेमस है, और एक ऑस्टिन बर्गर मंगवाया मेरी बहन ने और पेरी पेरी बाइट्स। तो इस तरह बस हम नज़ारे एंजॉय कर रहे थे। ख़ासतौर पे इतनी ठंड थी कि मतलब हम लोग ने जो जिसने हाफ स्लीव्स पहना हुआ था ना तो समझे कुल्फ़ी उनकी जम गई। और मतलब इस तरह का व्यू था, बहुत प्यारा है। यहाँ नीचे ना नीचे जाने की भी जगह बनी हुई है।
याच खड़ी होती है वहाँ पे। ये अम्मी सारी रिकॉर्डिंग कर रही है, देखिए आप। लोगों की अपनी प्राइवेट याच होती है, तो फिर वो इस तरह तो मतलब जो ओनर्स होते हैं सिर्फ वही जाते हैं। तो यहाँ पे मरीना क्लब वगैरह भी है, तो उसकी भी याच है। और हमने जो जो खाया वो भी हम आपको बताएंगे। ये बाकी हमने पेरी बाइट्स मंगवाए, उसके बाद हमने एक ऑस्टिन बर्गर मंगवाया जो कि बहुत फेमस है। ऑस्टिन बीफ बर्गर था वो, और 2 चिकन चटनी रोल जो कि मैं और मेरी अम्मी खाते हैं। और मेरा विदाउट अनियन था ही, हमने खाना एंजॉय कर लिया। तो मेरी बहन ने यहाँ दिलाया कि तुम लोग व्लॉगिंग भी तो करते हो और ये कोल्ड ड्रिंक डाइट वाली। तो बस फिर हमने बहुत मज़ा आया। देखिए चीज़ वाला बहुत मशहूर है इनके पेरी बाइट्स। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।